आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और ख़ास मुजरबुल मुजरब और अजायब तिब से हुआ करते हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक कदीम नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि एक मरकब नुस्खा है और उस नुस्खे के मतलब बहुत सारी कुतब में लिखा हुआ है कि वो हज़रत हकीम लुकमान की तरफ मंसूब है। नाज़रीन किराम, हम जब कदमा की बात करते हैं तो कदमा पर बहस करना या वो बात करना को आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी भी कोई एक सही कौल किसी भी सहाब का नहीं मिलता जो कि बिल्कुल 100% हो। कदमा की तारीख जो है, कदीम तारीख जो है, इस पर बात करना बहुत मुश्किल है। और यूनानियों की तारीख इसलिए है कि उन्होंने खुद जो है वो जलीलुल कदर कुतब लिखी और उनकी तहरीरों से पता चलता है कि वो उनके हालात ज़िंदगी जैसे बुकरात, फिसागोरस, अस्क्लेबूस और सुकरात, अफलातून, अरस्तु, जालिनूस, ये 7-8 जो नामवर रतबा है यूनान के, इन्होंने खुद बहुत सारी तहरीरें लिखी। इनकी तहरीरों से पता चलता है कि ये किस दौर में पैदा हुए, कौन से इनकी तारीख का पता चलता है। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम के तमाम कबल अज़ मसीह हैं, यानी यूनानी अतबा की जो तारीख है वो कबल अज़ मसीह है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की है। तो नाज़रीन किराम, हज़रत लुकमान जो हैं उनका तज़किरा कुरान करीम में आया है। अल्लाह ताला ने उनकी जो हिकमत और दनाई है उसका ज़िक्र फरमाया है। इसके अलावा बहुत सारी जो कुतब हैं उनमें जो तारीख फ़न तिब की तारीख की कुतब हैं, मोतबर कुतब हैं, उनका बिल्कुल उनका जो है वो उनके ज़िक्र से खाली है। ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे जो उनके मतलब बातें हैं वो बनाई गई हैं, गढ़ी गई हैं, तो लोग बस इस तरह का काम कर लेते हैं, लेकिन तमाम जो तारीख की कुतब हैं जो फ़न तिब पर हैं और कदमा की तारीख है वो बिल्कुल हज़रत लुकमान के ज़िक्र से खाली है। थोड़ा बहुत ही रवायात मिलती हैं कि वो सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उनकी बारगाह में जाया करते थे। और ये भी रवायतें हैं कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असहाब से वो मिला करते थे, उनकी सोबत में बैठा करते थे। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं उनके असहाब जो हैं और हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद वो उनके साथ बैठा करते थे और उनसे मिला करते थे। ये भी रवायतें हैं। ये 2 रवायतें तारीख में मिलती हैं जो दोनों मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं। इसके अलावा कोई भी मोतबर रवायत उनके मुतल्लिक़ नहीं मिलती। और कुरान करीम में भी उनकी जो किसी भी मुफस्सर ने, मुफस्सर कुरान जो है, उन्होंने सही उनकी जो ज़माना है वो नहीं लिखा। सिर्फ़ उनकी हिकमत दनाई और रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनकी
वसीहत नसीहत या अपने बेटे के को वो कुरान करीम ने उसको दोहराया है कि किस कदर वो ईमानदार लोग थे और किस कदर वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते थे और किस कदर वो उनकी जहनीत जो है वो बड़े ही यानी अल्लाह ताला ने उनकी काबिलियत का तज़किरा फरमाया है। और जिस तरह मशहूर है तो ये इस बात से बिल्कुल साफ पता चलता है कि वो लाजमालजा बतौर किया करते थे, वो तबीब की हैसियत से जाने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने ज़माने में एक तबीब की हैसियत से जाने जाते हैं। दो रवायतें मिलती हैं, एक तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दौर में वो थे और उनके बारगाह में वो आया जाया करते थे, ये एक रवायत है। दूसरी रवायत ये है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके जो असहाब थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, और उनके साथ उनका मेल जोल था, उनमें बैठा करते थे और हिकमत और दनाई की बातें किया करते थे। ये दोनों रवायत हैं। लेकिन ये जो मजून का नुस्खा है, ये नाज़रीन किराम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये उनकी तरफ मंसूब है और बहुत सारे जो जलीलुल कदर अतबा हैं उन्होंने इसको लिखा है। यानी कदीम जो जलीलुल कदर अतबा हैं उन्होंने इसको लिखा है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर मंसूब किया है। वो फरमाते हैं कि इसके बानी वो हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ये एक मरकब नुस्खा है। नाज़रीन किराम ये मुफरद और मरकब का तज़किरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मुफरद चीज़ कहते हैं किसी एक चीज़ को मुफरद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो सूंड को ले लें, जंजबील को ले लें, अगर वो केली इस्तेमाल की जाएगी किसी अमराज के दफ़ा के लिए, तो किसी बदनी अमराज के लिए अगर उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो वो मुफरद कहलाएगी। अगर उसके साथ पुदीने को शामिल कर लिया जाए मिसाल के तौर पर, या पुदीने को शामिल कर लिया, मिर्च स्याह को शामिल कर लिया जाए, मगा को शामिल कर लिया जाए और दूसरी एक दो चीज़ और शामिल कर ली जाए, फिर वो मुफरद नहीं रहेगी, वो मरकब कहलाएगी। फिर वो मुफरद नहीं रहेगी, मरकब कहलाएगी। और मरकब दुआ का असूल खुद बाबा तैब हकीम बुकरात ने वजाहत की थी और उन्होंने फरमाया था कि चूँकि वो उनके लिए उनके मतलब मशहूर है, उनके मतलब जालिनूस का मोतबर कौल है और हकीम सुकरात के मोतबर कौल है कि बाबा तैब जो हकीम बुकरात थे वो फ़न तैब की अशात के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें महबूस फरमाया था और वो उनको ताइद इलाही हासिल थी फ़न तैब की अशात के लिए। और जो उनके कारनामे हैं वो दुनिया जानती है। सबसे पहले फ़न तैब पर तहरीर हकीम बुकरात ने लिखी और सबसे पहले इलाज मुआवजा दुनिया में हकीम बुकरात ने कायम की बाकायदा तौर पर, और सबसे पहले दरसगाह भी फ़न तैब की हकीम बुकरात ने ही कायम की थी। और वो अपने ज़माने का एक जो है वो नामर तबीब है और उसने बहुत बड़े उसके कारनामे हैं। लेकिन हकीम सुकरात और जालिनूस के और हकीम अफलातून के मोतबर कौल हैं और सही कौल हैं कि उसको ताइद हकीम बुकरात को ताइद इलाही हासिल थी फ़न तैब की अशात के लिए। तो नाज़रीन किराम मरकब दुआ का असूल हकीम बुकरात ने वाज़ह किया था कि अगर मुफरद चीज़ से फ़ाका ना हो तो मरकब दुआओं को कुछ दुआओं को मिलाकर उनकी ताकत बढ़ा दी जाए ताकि अच्छी तरह से अमराज का दफ़ा हो सके। तो नाज़रीन किराम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है कि मुफरद और मरकब में क्या फ़र्क होता है। तो ये मजून का जो नुस्खा है ये मरकब नुस्खा है और जितने भी आप नुस्खा जात देखेंगे कदीम वो ज़्यादातर मुफरद चीज़ों पर से वो इलाज किया करते थे, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि मुफरद चीज़ से भी नहीं गज़ा से इलाज किया करते थे। हकीम सुकरात के कौल हैं इस पर और बाबा तैब के कौल हैं, जालिनूस के कौल हैं, अफलातून के कौल हैं, फिसागोरस के कौल हैं और बहुत सारे दीगर नामवर अतबा जो हैं उनके जो यूनान के अतबा हैं उनके बाद जब दौर आता है अरबों का तो उनमें सरफ़हरिस्त जो है अली बिन रबन तिबरी हैं और अबुल कासम ज़हरावी हैं और अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी हैं और इब्न सीना हैं
और दीगर कई नाम रतबा हैं। जैसे हारिस बिन कलदा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और उनके मतलब खुद तरीक़ों में लिखा हुआ है कि जब हज़रत अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार पड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ हारिस को बुला कर लाओ, क्यों, चूँकि वो इलाज मालजा करता है। तो ये किताबों में लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो वहाँ गया और उसने हज़रत अबी बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का मालजा किया। तो नाज़रीन किराम, ये अरब के नाम रतबे इनके बकसरत कौल हैं और वो तमाम चीज़ों पर ग़ज़ा को तरजीह देते हैं और फरमाते हैं कि ग़ज़ा से जो इलाज किया जाए वो सबसे बेहतरीन तरीका है इलाज का। यानी इलाज से अगर बीमारी का दफ़ा हो जाए, बीमारी का दफिया हो जाए, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। उसके बाद फिर वो तरजीह देते हैं मुफ़रद चीज़ को। ग़ज़ा के बाद वो तरजीह देते हैं कदीम मरतबा की मैं बात कर रहा हूँ और दुनिया के नामा रतबा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आज के दौर के नहीं बात कर रहा, दुनिया के जो नामा रतबा हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ग़ज़ा के बाद वो तरजीह देते हैं मुफ़रद चीज़ को और तमाम कुतब में बड़ी पड़ी हैं, उनके बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया हैं। और अभी मैं मुताला कर रहा था अल हावियुल कबीर का, जो कि फ़न तिब की एक जलीलुल क़दर तसनीफ़ है, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी की। और मुफ़रद चीज़ को तरजीह देते हैं ग़ज़ा के बाद, यानी ग़ज़ा के इलाज के बाद दूसरा दर्जा जो है वो मुफ़रद चीज़ का है। मुफ़रद एक दुआ का, यानी आप केला पुदीना इस्तेमाल कर लें या सुंड इस्तेमाल कर लें या दीगर चीज़ें, कोई भी एक दवा हो, तुखम प्याज हो, तुखम गाजर हो, एक चीज़ का इस्तेमाल, वो ग़ज़ा के बाद दूसरा दर्जा उसको देते हैं। और तीसरा दर्जा वो देते हैं मरकब दुआ को। हकीम बुकरा से पूछा गया कि जब मरकब दुआ पी जाती है तो इस जिस्म में जो है वो बहुत सारा जो तफन क्यों उठता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उठती क्यों हैं, उन बहुत सारी बीमारियां क्यों उठती हैं, बाहर जाती हैं, दफ़ा होती हैं। तो हकीम बुकरात ने कहा जब घर में झाड़ू दिया जाता है तो गुबार क्यों उठता है। यानी वो दना लोग थे, बड़े लायक लोग थे, वो हम जैसे नहीं थे, हम जैसे वो हकीम नहीं थे, हम तो उनके जूतों के बराबर भी नहीं। वो अहले अल्लाह लोग थे और हकीम बुकरात को बहुत सारे कौल मोतबर कौल हैं, उससे ताईद इलाही हासिल थी। वो तौहीद का कारबंद था और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर वो था। और जो लोग उनको, मैं बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, बहुत सारे जहालत की वजह से कह देते हैं कि क्या वो मुसलमान थे। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करती है। इल्म सीखना चाहिए, इल्म की तरफ जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि वाह क्या वो मुसलमान थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। इतने काबिल लोग, इतने लायक लोग, जिन्होंने सरफ़रज़ तौहीद की बात की और फरमाया कि अल्लाह एक है और उसकी इबादत की वो परस्तश के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये उनका जो है वो नारा था। तो ऐसी बात करते हुए कि ख़ुद एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि आपने रस्तों की बात क्यों की, वो तो काफिर था। तो मैंने उसको कहा कि मैंने मुझे कॉल करो ना, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। उसने कॉल की तो फिर वही सवाल किया कि आपको रसूल की नाम लेने की क्या ज़रूरत थी, वो तो काफिर था। मैं ये बताओ कि तुम्हें कैसा पता चल गया कि रसूल काफिर था। पहले ये तो बताओ ना कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि रसूल काफिर था। आगे से वो खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करें। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को काफिर कहते हुए। वो बड़े लायक लोग थे और तमाम उस ज़माने का जो दीन था, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था, दीन था, उस पर थे वो। और तौहीद की वो बात करते थे। जैसे सुकरात ने सारी ज़िंदगी फ़लसफ़ा इलाहिया पर कलाम किया, किसी दूसरे इल्म पर उसने कलाम नहीं किया। फ़लसफ़े का वो मौजूद था और फ़लसफ़ा इलाहिया पर उसने कलाम किया। और तमाम यूनान में उसने इस्लाम पर थी मुखालफत की, उसी वजह से उसको कैद हुई और सज़ा दी गई, उसने जहर पिया। वो बड़े लायक लोग थे। तो नाज़रीन, मरकब दुआ जो है, इसका असूल जो है वो मुफ़रद के बाद आता है, यानी तीसरा दर्जा मरकब दुआ को दिया जाता है। तो नाज़रीन, इसके बाद और भी दर्जे हैं जो कि बहुत सारे तरीका इलाज हैं, जैसे कि बुखारों के इलाज हैं बग़ैर दवा के,
इस तरह, यानी वो बड़ी तफसील लंबी हो जाएगी। इसके बाद भी असूल हैं, लेकिन जो दुआ के असूल हैं वो 3 मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। हुक्म कदीम के नज़दीक और दुनिया के नाम रतबा के नज़दीक 3 असूल जो हैं वो सरफरस्त थे। पहला असूल ग़ज़ा का, ग़ज़ा से इलाज किया जाए, और इस पर हकीम जालिन उसका कौल है कि जो तबीब इलाज से ग़ज़ा से इलाज करता है वो अला दर्जे का तबीब है। और ये कौल उसने बुकरात की शरह में लिखा है, यानी उसने कहा कि ये कौल बुकरात का है। और उसकी किताब मशहूर शुरफा की तसनीफ़ है किताबुल ईमान, उसमें ये साफ ये इबारत लिखी हुई है। तो नाज़रीन, दूसरा असूल वो बयान करते हैं मुफ़रद चीज़ का। अगर ग़ज़ा से काम ना चले तो फिर मुफ़रद चीज़ मरीज़ को इस्तेमाल करानी चाहिए, और उसके मतलब तबीब को चाहिए कि ग़ज़ा से इलाज करे। अगर ग़ज़ा से मुमकिन नहीं तो फिर मुफ़रद चीज़ जो है वो तजवीज़ करे, यानी एक चीज़ तजवीज़ करे। तो फिर तीसरा दर्जा आता है कि अगर मुफ़रद चीज़ से भी जो है वो काम नहीं चला तो फिर मरकब दवा का इंतखाब किया जाए। तो नाज़रीन किराम, ये नुस्खा जो है जो हज़रत हकीम लुक़मान के नाम पर मंसूब है, नाज़रीन किराम मैं इसका तज़किरा करूँगा। और बहुत सारी अमराज के लिए ये तरियाक है। तमाम मतबा कदीम ने, तमाम दुनिया के नाम रतबा ने इसको तमाम बदनी अमराज का तरियाक लिखा है। तो नाज़रीन किराम, हमने क्या किया है, हमने तमाम कदीम चीज़ों को भूल गए। वो कदीम चीज़ें नहीं थी, वो रोशनी थी जिसको हमने बिल्कुल तरक कर दिया है। हमने कदीम कदमा को नहीं छोड़ा, हमने रोशनी को छोड़ा है। वो नूर था, रोशनी थी उनकी तमाम, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनतें की और बनियों जो अहले आलम है तमाम इंसानों के लिए भलाई के काम किए। हमने तमाम के तमाम को छोड़ दिया, तरक कर दिया। हमने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा, हमने रोशनी को छोड़ा और ज़माने की जिद्दत को देखकर तमाम चीज़ों को छोड़ दिया। और ज़माने की जिद्दत जो मसनूई रोशनी है, ज़माने की जिद्दत जो कि एक झूठी और मसनूई रोशनी है, इसके पीछे लग गए और बाद में हम अंधेरे में चले गए। तरीक़ियों में हमें वक़्त की ठोकर ने धकेल दिया है। तो नाज़रीन किराम, वो तमाम बदरी अमराज का तरियाक बताते हैं, कहते हैं कि मजून जो हकीम लुक़मान है ये तमाम बदनी अमराज का तरियाक है। अमराज जिगर पर वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि यरकान असूद के लिए, जिसको यरकान सिंधी भी कहते हैं, इसका तरियाक है, यानी काले यरकान का ये तरियाक है। और जिस्म की जिगर की तमाम हालतों को राह रास्त पर लाती है। और जिगर के फैल जाना और इस्तिस्का जो यरकान के बाद पैदा होता है, जिगर की ख़राब तरीन हालत हो जाती है, उसका ये तरियाक है। उसके बाद वो लिखते हैं कि ये मैदे का तरियाक है और ज़ोफ़ अमा का ये कामयाबी इलाज है। और नाज़रीन किराम, इसके बाद वो लिखते हैं कि तमाम अमराज सरा का, सरा कहते हैं सर के अमराज को, ज़बान का भारीपन रहना, गरानी गोश यानी कानों पर भारीपन रहना, और बहक जाना यानी तमाम वसवास खो देना, और दिमाग में रतूबत बढ़ जाना, फालज और लकवा जो कि दिमाग का ख़ास मर्ज़ है। फालज और लकवा होता तब है जब दिमाग में बगलम रुकता है, बगलम का जमा होता है, सर्द मादे का जमा होता है, फिर यरकान या फालज का जो है वो आर्जा होता है। इन तमाम अमराज का वो तरियाक बताते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अमराज सदर की, यानी सीने के अमराज की, पुरानी खांसी के लिए और दमे के लिए, और जो खिलत गलीज़ है उसका तमाम हुक्माए कदीम ने और दुनिया के नाम रतबा ने इसको तमाम अमराज सदर का तरियाक लिखा है। उसके बाद बात करेंगे जिलद की। तो तमाम दुनिया के नाम रतबा ने इस मजून को तमाम जल्दी अमराज का तरियाक लिखा है। गहरे से गहरा गाँव जो ना बढ़ता हो उसका ये तरियाक लिखते हैं। और बहुत सारी अमराज जो अमराज जल्दिया है इसका तरियाक वो फरमाते हैं। तो नाज़रीन किराम, हकीम लुक़मान का ये वो फरमाते हैं कि ख़ास मुजरब नुस्खा है, उनका तजवीज़ करदा ये मरकब नुस्खा है। जब मैं मरकब और मुफ़रद का असूल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद वो फरमाते हैं कि ये वजह मुफ़ासल का तरियाक है,
यानी तमाम जोड़ों के दर्द का ये तरियाक है। इसके बाद फरमाते हैं कि दाउल फील का ये तरियाक है। दाउल फील कहते हैं कि पाँव जो है फूल कर हाथी के पाँव के मुशाबा हो जाते हैं। इस बीमारी को दाउल फील कहा जाता है तिब की ज़ुबान में। तो उसका ये तरियाक है। और गुर्दे के अमराज की यानी तमाम बदरी अमराज का वो तरियाक बताते हैं मजून हकीम लुकमान को। तो मजून हकीम हज़रत लुकमान को। तो नाज़िराम इसका चूँकि नुस्खा मरकब है और गालबन मैं इसका मुताला कर रहा था और ज़िंदगी में मैंने हज़ारों दफ़ा इसका मुताला किया है, एक दफ़ा नहीं हज़ारों बार इसको इस्तेमाल किया है, इसको बनाया है और मफीद तरीन पाया है। उनके कौल बा कौल इसको बिल्कुल मजरबुल मजरब पाया है। जे चूँकि जिस शख्स के नाम ये मंसूब है वो शख्स खुद उसके मतलब ख़ुद कुरान हकीम में अरशादात अरशाद बारी ताला है कि वो हकीम लुकमान जो है उसकी खुद रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बेटे को नसीहत फरमाई थी उसकी तायीद फरमाई है। और बहुत सारे हुक्मा कदीम जो हैं हज़रत हकीम लुकमान का तज़किरा तफसील से किसी कुतुब में नहीं मिलता। जो ये बातें कहते हैं ये सब झूठ हैं, मन गढ़ंत बातें करते हैं। किसी भी फ़न तिब की तारीख़ में किसी भी मोतबर कुतब में उनका तफसील के साथ कोई जिक्र नहीं मिलता। सिर्फ दो कौल है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। एक कौल ये है कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उनकी बारगाह में उनका आना जाना था, एक ये कौल है। दूसरा कौल है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जो उनके सहाब थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, उनके यहाँ उनका आना जाना था, उनमें उनका बैठना था। ये दो कौल हैं। और इसके अलावा सनद के साथ कोई भी कौल नहीं मिलता किसी भी कुतब में जो मोतबर कुतब है। तो जो जदीद दौर में लिखी गई हैं, लोगों ने पता नहीं क्या कुछ लिखा है, ये बहुत सारी बातें ख़ुद वो बना गए हैं। लेकिन मैं कदीम कुतब की बात कर रहा हूँ, उनमें उनका तज़किरा तफसील के साथ नहीं मिलता। जो जदीद कुतब हैं, लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे लोगों के मतलब गढ़ दी हुई हैं, एक खुली जहालत है। तो नाज़िराम लेकिन तमाम मतबाए कराम ये मानते हैं कि ये मजून जो है ये उनकी तरफ मंसूब है। ये इस नुस्खे के बानी हकीम हज़रत लुकमान है। तो नाज़िराम तमाम बदनी अमराज का तरियाक बताते हैं। वो फरमाते हैं कि तकतीरुल बोल का ये शर्तिया और तरियाक इलाज है। तो नाज़िराम और बवासीर का वो कहते हैं कि ये तरियाक है और ज़ुफ़े अमा का यानी कब्ज़ का और पेचिस का ये इलाज है। ख़ास तौर पर ये बूढ़ों को हल मफीद है और ज़ुफ़े बा का कामयाब इलाज है, यानी मर्दाना कमज़ोरी का शर्तिया इलाज है और बूढ़ों को बिलखसूस मफीद है। यानी तमाम बदनी अमराज का ये इलाज बताते हैं। फ़ाले लकवे का तरियाक है और इस नुस्खे की बहुत सारी खुद दुनिया के नाम रतबा ने तारीफ़ फरमाई है। यानी ये नुस्खा जो है हकीम राजी ने इसकी तारीफ़ फरमाई है, अली बिन रब्बन तिबरी ने इसकी तारीफ़ फरमाई है और इब्न सीना ने इसकी तारीफ़ लिखी है और बहुत सारे यूनानी अतबा ने जालिनूस ने इसकी तारीफ़ लिखी है। और अरबों के बाद अरबों का जो दौर है उसके बाद जो लिखी है वो जो बनु अब्बासिया के दौर के तबीब हैं उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ लिखी है। बख्तशू बिन जबरील ने इसकी बहुत तारीफ़ लिखी है, जॉर्जस बिन जबरील ने इसकी तारीफ़ लिखी है और दीगर कई नामवर अतबा ने इसको सराहा है। और हकीम हज़रत सुलेमान लुकमान के नाम पर यह मंसूब है। तो नाज़रीन नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। है चूँकि इस दौर में थोड़ी सी महंगी बनती है लेकिन चीज़ कमाल की है। मैंने खुद हज़ार बार इसको इस्तेमाल किया, इसको बढ़ता और उनके लफ्ज़ बा लफ्ज़ इसको मफीद पाया। मैं नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और ये नुस्खा मैं रफ़ाए आमा की खिदमत में यानी रफ़ाए आमा के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ है। जनत्याना करुमाना मुश्क खालिस तुखम फ्रंज मुश्क यानी न्याज बोध के भी हबुलगार, ये जो पहली 4 अद्वियात हैं ये कदीम दौर की अद्वियात हैं। जनत्याना एक ख़ास यूनानी दुआ है, करुमाना एक ख़ास यूनानी दुआ है, एक मुफरद चीज़ है, एक जड़ी, ये दोनों एक बूटियों की जड़ है। और मुश्क खालिस कस्तूरी को कहते हैं क्योंकि कस्तूरी की वजह से ये ज़रा मजून महंगी हो जाती है
और हब्बुलगार भी एक दरख्त का दाना है। ज़रावन तवील, ज़रावन तवील जो है ये नाज़िर किराम मशहूर दवा है। अनीसू, ये 6 चीज़ जो है 4.5 ग्राम। जुंद में दस्तर, हब्बल सियान, सलीखा, असारून, मस्तगी रूमी, मरमुकी। नाज़िर किराम ये हर 3.5 ग्राम। विरच, कचूर, दरवंज, अकरबी, तुखम करप्स, तुखम जरजीर, तुखम प्याज, तुखम गंदना, रेवन चीनी, हर एक 10.5 ग्राम। नुस्खा अच्छी तरह से नोट फरमा लीजिएगा। तो नाज़िर किराम जोज बुआ, लौंग, बसबासा, उशना, हर एक 10.5 ग्राम। बालछड़, ज़ाफ़रान, अस्कील, बरियाँ, जरनेब, शितरज, दारचीनी, गुल सुरख, हर एक 17.5 ग्राम। बादरन जुबोया, लक मगसूल, हबुल बतम, साद कूफी, हलीला स्या, हलीला जर्द, आमला, बेड़ा, हर एक 21 ग्राम। मसबर 35 ग्राम, औद खाम 44 ग्राम, तुरबत मजूब 70 ग्राम, रोगन बादाम 200 ग्राम। नाज़िर किराम तमाम चीज़ों को कूट पीट कर छन्नी से छान लें और 200 ग्राम रोगन बादाम में ऐसे हाथों से मलकर किसी तश्तर में डालकर, ये जो बनाने का तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त बाद में मुझे ये फरमाते हैं कि आप इस्तेमाल का और बनाने का तरीका नहीं बताते। तो मैं आपकी खिदमत में तमाम चीज़ों को कूट पीस लें और किसी तश्तर में डालकर ऊपर रोगन बादाम छिड़कर हाथों के साथ इस तरह तमाम अद्वियात को चरब कर लें। उसके बाद खालस जो है शहद आपने इस्तेमाल करना है 1.5 से, पुख्ता 1.5 से या 1.5 किलो। तमाम शहद को हल्का सा एक जोश दे लें। जोश देने के बाद जब वो सर्द होने लगे, हल्का नीम गर्म हो, तो तमाम चीज़ें उसमें डालकर उसको अच्छी तरह हिला कर रख दें। तो नाज़िर किराम इसके मतलब जो है वो अकबर अली ज़रानी कराबाद कादरी में लिखते हैं कि ये मजून हकीम हज़रत लुकमान से मंसूब है और इसको बनाने के बाद 7 या 8 दिन किसी गंदम के गला में दबा दें ताकि मैं इसमें अच्छी तरह जोश पैदा हो जाए। उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। इसकी खुराक मकदार खुराक बताते हैं 1 खरोट के जितनी, जितना 1 खरोट का होता है इतनी इसकी मकदार खुराक वो बताते हैं जो जवान आदमी है। और वो फरमाते हैं कि ख़ास तौर पर बूढ़ों के लिए आज हद मफीद है, मर्दाना ताकत का तूफ़ान दूर करती है और शुगर का तरियाक है और तमाम बदनी अमराज का ख़ास तौर पर जो दिल के अमराज हैं उसका वो तरियाक बताते हैं। जब तमाम अमराज की तफसील मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है मुख्तसर सही, तो दोबारा मैं इसका नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। जनत्याना करुमाना, मुश्क खालिस यानी कस्तूरी, तुखम फ्रंज मुश्क, हब्बुलगार, ज़रावन तवील, हर एक 4.5 ग्राम। अनीसू 3.5 ग्राम। जुंद बेदस्तर, हब्बल सियान, सलीखा, असारून, मस्तगी रूमी, मरमुकी, हर एक 3.5 ग्राम। विरच, कचूर, दरवंज, अकरबी, तुखम करफ्स, तुखम जरजीर, तुखम प्याज, तुखम गंदना, तो रेवन चीनी, हर एक 10.5 ग्राम। जोजबुआ, लौंग, बसबासा, उशना, हर एक 10.5 ग्राम। बालछड़, ज़ाफ़रान, अस्कील, बरियाँ, जरनब, शितरज, दारचीनी, गुल सुरख, हर एक 17.5 ग्राम। बादरन जुबोया, लक मकसूल और हबुल बतम और साद कॉफ़ी 17.5 ग्राम। और हलीला स्याह और हलीला जर्द, आमला, बेड़ा, हर एक 21 ग्राम। मसबर 35 ग्राम। औद खाम 44 ग्राम। तुरबत मजूफ अंदर से छिली हुई खाली और ऊपर से छिली हुई जो है वो 70 ग्राम। रोगन बादाम 200 ग्राम। शहद खालिस 1.5 किलो। तो नाज़िर किराम ये मजून का मैंने मुकम्मल नुस्खा आपकी खिदमत में, क्योंकि एक मरकब नुस्खा है और बहुत दकीक मामला है। जिन दवाओं को आपको ना पता चले, आपको किसी मुफरद जो लुगात है मुफरद लुगात जो है उसमें से इसके तर्जमे कर लीजिए। लेकिन हम तो इसको अक्सर तैयार करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये तैयार करवाते हैं खुद।
और जो जानते हैं इस बात को, और कई सालों से वो एक हाजी साहब हैं, तो वो तो हर साल हर मौसम सरमा में इसको 1 किलो ग्राम के मकदार में हमसे तैयार करवाते हैं। और चूँकि इस दौर में ये महंगी पड़ती है, चूँकि मुश्क खालिस इसमें डलती है 4.5 ग्राम। तो नाज़िराम ये गालबन इस पर ख़र्चा जो है वो 70 या 75 हज़ार रुपया इस दौर में आ जाता है। तो 2 किलो के वज़न के करीब ये बनती है। और हम इसका 1 किलोग्राम का जो है वो कीमत जो है वो 50 हज़ार रुपया लेते हैं। तो गालबन ये इस पर 70 या 75 हज़ार रुपया 80 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है ये 2 किलोग्राम जो मजून तैयार होती है। लेकिन चीज़ इस कदर मफीद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग तरह तरह की अद्वियात खाकर थक चुके हों, तरह तरह के चीज़ें खाकर थक चुके, वो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इतने से पैसे जान से कीमती नहीं हुआ करते। और मैंने ख़ुद भी इसको ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा ख़ुद भी इस्तेमाल किया है ख़ास मर्ज़ पर। तो मुझे जब एक दफ़ा दिल का अर्जा हो गया था तो मैंने यही इस्तेमाल किया, अल्लाह के फजल से आज तक ठीक हूँ। तो नाज़िराम ये गालबन जो हजरात खुद ना तैयार कर सके हों, हमारी खिदमत आप हासिल करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको तैयार करके देंगे। तो नाज़िराम ज़िंदगी में आप तमाम दुआओं को भूल जाएंगे। ख़ास नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, हकीम हज़रत लुकमान की तरफ ये मंसूब है, उनके नाम पर है। और तमाम कदीम कुतब जो नुस्खा जात की हैं, जिनमें मरकब नुस्खा जात लिखे हुए हैं, उनमें ये दर्ज है। तो नाज़िराम आप किसी भी कदीम कुतब से भी इसको देख सकते हैं। और तमाम नामवर अतबा ने इसकी बहुत तारीफ़ लिखी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।